नमस्कार दोस्तों। हम पढ़ रहे थे, लेखपाल का सेशन चल रहा था, तो उसके अंतर्गत जो है हम लोग ग्रामीण परिवेश के बारे में जो है हम लोग देख रहे थे। तो आज हम लोग देखेंगे उत्तर प्रदेश सरकार की जितनी योजनाएं हैं अभी तक। ठीक है, तो जितनी योजनाएं हैं आज उसको हम लोग कवर करेंगे। इससे आपको जो है लेखपाल के एग्ज़ाम में ग्रामीण परिवेश के अंतर्गत 4-5 क्वेश्चन मिल जाते हैं और जीएस में भी जो है योजना आती हैं। ठीक है, तो ये बहुत बड़ा पोर्शन कवर करता है, तो इसको जो है आप ध्यान से पढ़ लीजिए और इसको 2-3 बार देख लीजिए, उसको याद कर लीजिए। हर एग्ज़ाम में जो है ये योजना काम आती है। ठीक है, चाहे बीडीओ, लोअर पीसीएस, समीक्षा अधिकारी, यूपी पीसीएस, कोई भी उत्तर प्रदेश का एग्ज़ाम है, टीचर का एग्ज़ाम है, तो उसके लिए पूरी योजनाओं का ये संकलन है। ठीक है, इससे बाहर कोई योजनाएं नहीं, सारी योजनाएं इसमें मैंने कवर किया है, कोई योजना छूटा नहीं है इसमें। ठीक है, तो जल्दी जल्दी आप हमारे चैनल को लाइक करिए और जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको सभी नोटिफिकेशन मिलते रहे। अगर आप सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो मेरा कल जो आने वाला वीडियो है इम्पोर्टेंट, वो आपको नहीं मिल पाएगा। ठीक है, तो इस समय लेखपाल की सभी जो है पूरे सिलेबस को जो है मैं कवर करा रहा हूँ। ठीक है, जल्दी जल्दी। तो अगर आप जो है इसका लाभ उठाना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए शुरू करते हैं। तो पहली योजना जो है कृषि एवं किसान कल्याण योजनाओं के अंतर्गत जो है कौन कौन सी योजना है। ठीक है, ये टॉपिक है कृषि एवं किसान कल्याण योजना। ठीक है, किसान से रिलेटेड जितनी योजनाएं हैं उसको देखते हैं। पहला है प्रशिक्षित कृषि उद्यमी स्वावलंबन योजना। तो ये जो है उत्तर प्रदेश में किसानों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए 31 मई 2019 को ये योजना आरंभ की गई थी। इस योजना में कृषि फर्म स्थापना के साथ किसानों को प्रशिक्षित किया जाना है। इस योजना का उद्देश्य खेती के अंतर्गत युवाओं का अधिकाधिक उपयोग एवं रोजगार के लिए नए साधन की स्थापना करना है। दूसरा है उत्तर प्रदेश गौपालक योजना। ठीक है, तो यह योजना 22 जनवरी 2019 को आरंभ की गई। इस योजना के अंतर्गत पशुपालकों को ऋण उपलब्ध कराने की प्रक्रिया आरंभ की गई। इस योजना में 10 लाख तक ऋण उपलब्ध कराने के प्रावधान है। इस योजना का प्रमुख उद्देश्य राज्य के बेरोजगार युवकों को रोजगार प्रदान करना है तथा राज्य में रोजगार के अवसरों में वृद्धि करना है। इस योजना के अंतर्गत राज्य के सभी लाभार्थी किसानों को जो आर्थिक समस्या के कारण अपने लिए कारोबार शुरू करने में अक्षम हैं, ऐसे किसानों को राज्य सरकार द्वारा वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। ठीक है, इससे जितना इसमें दिया है, इससे बाहर आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है इसमें। ठीक है, जहाँ कन्फ्यूज़न है मैं वहाँ मैं आपको बता दूंगा। और ये इतने अच्छे से दिया है कि आपका यूपी पीसीएस भी कवर करेगा पूरा, समझ रहे हैं। मतलब लेखपाल से यूपी पीसीएस के जो भी एग्ज़ाम हो, जितने भी एग्ज़ाम उत्तर प्रदेश के, सभी एग्ज़ामों में ये बहुत ही काम करेगा। ठीक है, अब देखते हैं एक जिला एक उत्पाद योजना। ये लेटेस्ट योजना है, 2018 में आया था। क्या है, इसको बड़ा कर दे क्या? एक सेकेंड में देखता हूँ, बड़ा नहीं हो पा रहा है। चलिए देखते हैं इसी को। तो एक जिला एक उत्पाद योजना, तो कृषि क्षेत्र को रोजगार परक बनाने के उद्देश्य से इस योजना की शुरुआत राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद द्वारा 14 जनवरी 2018, ठीक है, उत्तर प्रदेश दिवस में की गई थी। इस योजना के माध्यम से जिले के छोटे, मध्यम एवं परंपरागत उद्योगों का विकास करना है। इस योजना का उद्देश्य जिलों के हस्तशिल्प को नई पहचान देकर उद्योग, सेवा तथा व्यवसाय क्षेत्र को प्रभावी बनाना है। इसके रोजगार के नए अवसरों को प्रोत्साहित किया जाना है। नेक्स्ट योजना है किसान रथ योजना। यह योजना राज्य में दूर के किसानों को जानकारी उपलब्ध कराने हेतु वर्ष 2010-11 में प्रारंभ की गई थी।
यह किसानों को जानकारी प्रदान करने वाली एक महत्वपूर्ण पहल साबित हुई। किसानों की सहायता के लिए 17 अप्रैल 2020 को केंद्रीय मंत्री ने किसान रथ मोबाइल ऐप लॉन्च किया, जो कृषि तथा बागवानी उत्पादन से जुड़े किसानों एवं व्यापारियों को परिवहन की खोज में सहायक है। यह ऐप 8 भाषाओं में उपलब्ध है, जो देश के सभी किसानों उत्तर प्रदेश सहित के लिए मील का पत्थर है। नेक्स्ट, अंबेडकर ऊर्जा कृषि सुधार योजना। अंबेडकर ऊर्जा कृषि सुधार योजना, इस योजना की शुरुआत वर्ष 2010 में की गई थी, बीजेपी के पहले। यह योजना कृषि विकास अथवा सुधार को प्रोत्साहित करने की महत्वपूर्ण योजना है। इस योजना का प्रमुख उद्देश्य था कृषि क्षेत्रों का विद्युतीकरण करना, जिससे कृषि क्षेत्र को पर्याप्त विद्युत की आपूर्ति हो सके। उत्तर प्रदेश बीज विकास निगम प्रदेश में किसानों को विभिन्न फसलों के प्रमाणित बीज उचित मूल्य पर उपलब्ध कराने के उद्देश्य से 15 फरवरी 2002 को कंपनी अधिनियम के अंतर्गत पंजीकृत यह निगम 10 दिसंबर 2002 से अपना कार्य कर रहा है। यह निगम बीज उत्पादन का कार्य लगभग 14,000 उत्पादकों के सहयोग से करता है। नेक्स्ट, एकीकृत दुग्धशाला विकास परियोजना। यह परियोजना वर्ष 1993-94 में प्रारंभ की गई थी। यह केंद्र प्रायोजित योजना है। इस परियोजना का मुख्य उद्देश्य राज्य के पिछड़े क्षेत्रों में दुग्ध उत्पादन, उपार्जन, विपणन एवं रोजगार के अवसर सृजित करना। ध्यान रखिएगा, ये परियोजना है, ठीक है, एकीकृत दुग्धशाला विकास परियोजना। आगे देखिए इसमें क्या है। प्रादेशिक कोऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन (PCDF) राज्य में दुग्ध एवं दुग्धशाला के विकास के लिए वर्ष 1962 में प्रादेशिक कोऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन का गठन किया गया था। ऑपरेशन फ्लड 1 कार्यक्रम को इसी फेडरेशन के तहत संचालित किया गया था। फेडरेशन ग्रामीण स्तर पर सरकारी दुग्ध समितियों का गठन करता है। यह समितियों के माध्यम से दुग्ध उपार्जन, दूध का संग्रहण, प्रसंस्करण, दुग्ध उत्पाद निर्माण एवं वितरण करता है, ठीक है। यह समितियों के माध्यम से दूध का उपार्जन करता है, दूध का संग्रहण करता है और प्रसंस्करण करता है, मतलब उसको बनाता है उससे उत्पाद, ठीक है। जैसे आप चीज़ देखते हैं, क्या नाम है, आइसक्रीम देखते हैं, ठीक है, उसको प्रसंस्करण कहा जाता है। तो दूध उत्पाद निर्माण एवं वितरण करता है। नेक्स्ट, समेकित बंजर भूमि विकास कार्यक्रम। तो राज्य के 47 जिलों के 132 ब्लॉक में केंद्र एवं राज्य सरकार के सहयोग से वर्ष 1992 से, ठीक है, 91-92 में समेकित बंजर भूमि विकास कार्यक्रम संचालित किया जा रहा है, ठीक है। ये बहुत पुरानी योजना है, 91-92 का। आत्मा, जिसको कृषि तकनीक प्रबंध अभिकरण कहते हैं, आत्मा का फुल फॉर्म है कृषि तकनीक प्रबंध अभिकरण। राज्य में कृषि कार्यक्रमों को गतिशील एवं उन्नत बनाने हेतु राज्य के प्रत्येक जिले में कृषि तकनीक प्रबंध अभिकरण का गठन किया गया था। नेक्स्ट, कृषि पार्क। किसानों को उनके उत्पादों का उचित मूल्य प्राप्त हो सके, इसके लिए उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा लखनऊ, वाराणसी, हापुड़ एवं सहारनपुर में कृषि पार्क की स्थापना की गई। कहाँ कहाँ? लखनऊ, वाराणसी, हापुड़, सहारनपुर में कृषि पार्क की स्थापना की गई है। उत्तर प्रदेश
भूमि विकास एवं जल संसाधन विकास प्रशिक्षण संस्थान का गठन वर्ष 1998 में किया गया था। जल संसाधन के माध्यम से सिंचाई व्यवस्था को सुदृढ़ करना तथा बंजर भूमि क्षेत्र का विकास करना इस संस्थान के प्रमुख कार्य हैं। नेक्स्ट है कामधेनु डेयरी योजना। कामधेनु डेयरी योजना के अंतर्गत क्या है? उत्तर प्रदेश में दुग्ध उत्पादन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से इस योजना की शुरुआत की गई थी। कामधेनु योजना के अंतर्गत 100 दुधारू पशुओं की 300 यूनिट, मिनी कामधेनु योजना के अंतर्गत 50 दुधारू पशुओं की 1500 यूनिट तथा माइक्रो कामधेनु योजना के तहत 25 दुधारू पशुओं की 2500 इकाइयाँ स्थापित की जा रही हैं। ठीक है, इसको जो है कामधेनु डेयरी योजना जो है, इसके अंतर्गत 100 दुधारू पशुओं की 300 यूनिट और मिनी कामधेनु योजना के अंतर्गत 50 दुधारू पशुओं की 1500 यूनिट तथा माइक्रो कामधेनु योजना के तहत 25 दुधारू पशुओं की 500 इकाइयाँ स्थापित की जा रही हैं। और ये जो है दूध उत्पादन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से जो है। नेक्स्ट जो है स्वास्थ्य। अब ये जो है कृषि और किसान से रिलेटेड योजनाएं था। अब जो है हम स्वास्थ्य योजनाएं जो हैं, अब स्वास्थ्य से रिलेटेड जितनी योजनाएं हैं उसको देखते हैं। तो पहला स्वास्थ्य से रिलेटेड योजना है उत्तर प्रदेश राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना। ठीक है, ये इम्पोर्टेंट, ये पूछता है। उत्तर प्रदेश राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना। उत्तर प्रदेश राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना के तहत राज्य के नागरिक जो गरीबी रेखा के नीचे आते हैं वह स्वास्थ्य बीमा योजना का लाभ उठा सकते हैं। इस योजना के तहत सभी बीमारियों के लिए बीमाकर्ता बिलों का वहन करता है। ठीक है, बीमाकर्ता बिलों का वहन करता है, ध्यान रखिएगा। तथा मातृत्व खर्चों के लिए 30,000 खर्च भी देता है। ठीक है, मातृत्व खर्चे के लिए 30,000 खर्च भी देता है। इस योजना के तहत पॉलिसी का लाभार्थी पूरा परिवार है। इसमें पूरा परिवार कवर होता है। इस योजना में उन निर्माण कामगारों को लाभ दिया जाएगा जिनके पास स्वयं अथवा परिवार के नाम समुचित भूमि उपलब्ध हो। ठीक है। नेक्स्ट जो है वरिष्ठ नागरिक स्वास्थ्य बीमा योजना। ठीक है, बूढ़े बुजुर्गों के लिए है वरिष्ठ नागरिक स्वास्थ्य बीमा योजना। उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल द्वारा 22 दिसंबर 2016 को, डेट याद रखिएगा क्योंकि लेखपाल में डेट भी पूछता है। तो उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल द्वारा 22 दिसंबर 2016 को इस योजना को स्वीकृति दी गई। किस योजना को? वरिष्ठ नागरिक स्वास्थ्य बीमा योजना। इस योजना के तहत सरकार प्रदेश के वरिष्ठ नागरिकों को उपचार हेतु 30,000 की चिकित्सीय राशि उपलब्ध कराती है। कितना? 30,000 की चिकित्सीय राशि उपलब्ध कराती है। वरिष्ठ नागरिकों को चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने हेतु राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना के अंतर्गत ऐसे चिकित्सालयों को भी सूचीबद्ध किया गया है जो इनकी विशिष्ट बीमारियों की इलाज हेतु उपयुक्त है। नेक्स्ट, हौसला पोषण योजना। हौसला पोषण योजना उत्तर प्रदेश में इस योजना की शुरुआत वर्ष 2016 में की गई। इस योजना के अंतर्गत राज्य के श्रावस्ती जिले के मोतीपुर कला गांव में 15 मिड डे मील मेन्यू के तहत भोजन के साथ सप्ताह में 2 दिन दही और अति कुपोषित बच्चों को आधा किलो घी प्रदान करना है। ठीक है, इसके अंतर्गत इस योजना के अंतर्गत राज्य के जो श्रावस्ती जिला है, सिर्फ श्रावस्ती जिला के लिए जो है, श्रावस्ती जिला के मोतीपुर कला गांव में जो 15 मिड डे मील मेन्यू के तहत भोजन के साथ सप्ताह में 2 दिन दही और अति कुपोषित बच्चों के लिए जो है आधा किलो घी प्रदान करना है।
इस योजना के अंतर्गत आंगनबाड़ी केंद्रों पर गर्भवती महिलाओं को दैनिक रूप से निर्धारित मानकों के अनुसार गर्म भोजन, आयरन की गोलियां खिलाई जाती हैं और उन्हें पोषण के बारे में चिकित्सकों द्वारा परामर्श दिया जाता है। निःशुल्क हेल्थ कार्ड योजना। निःशुल्क हेल्थ कार्ड योजना कम्युनिटी लिंकेज कार्यक्रम के अंतर्गत इस कार्यक्रम को जुलाई 2005 में शुरू किया गया। ठीक है, ये 2005 की योजना है, निःशुल्क हेल्थ कार्ड योजना। इसके माध्यम से मलिन बस्तियों में रहने वाले लोगों को निःशुल्क चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराई जाती है। मलिन बस्तियों मतलब जो आप स्टेशन के इर्द गिर्द जो है देखते हैं, झुग्गी बस्तियों में लोग जो रहते हैं उनको मलिन बस्तियों कहा जाता है। ठीक है, तो इसके माध्यम से मलिन बस्तियों में रहने वाले लोगों को निःशुल्क चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराई जाती है। अब स्वास्थ्य से रिलेटेड हम लोग देख लिए सारी योजनाएं उत्तर प्रदेश का। अब हम लोग जो है सामुदायिक कल्याण योजनाएं देखेंगे। ठीक है, अब इसके अंतर्गत जितनी योजनाएं हैं अब उसको देखेंगे। तो सामुदायिक कल्याण योजनाएं के अंतर्गत पहला योजना है रोजगार छतरी योजना। ये इम्पोर्टेंट है, इसको ये एग्जाम में पूछ चुका है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 18 जुलाई 2020 को, ठीक है, 18 जुलाई 2020 को एक नवीन योजना रोजगार छतरी योजना का शुभारंभ किया। इस योजना का उद्देश्य अनुसूचित जाति मतलब SC के गरीब व्यक्तियों का सर्वांगीण विकास करना है। यह योजना सबका साथ सबका विकास और सबका विश्वास के मूल तंत्र के तहत शुभारंभ की गई। तो इसमें पूछता है कि जो है इस योजना में जो क्लिक कहा गया था वो क्या कहा गया था, सबका साथ सबका विकास और सबका साथ सबका विकास और सबका विश्वास, ध्यान रखिएगा। तो ये किसके अंतर्गत कहा गया है, रोजगार छतरी योजना के तहत के मूल तंत्र के तहत शुभारंभ की गई। यह योजना आर्थिक समानता स्थापित करने की दिशा में की गई प्रमुख पहल है। ठीक है, यह आर्थिक समानता के लिए यह योजना लाई गई थी। नेक्स्ट जो है युवा उद्यमिता विकास अभियान, इसको युवा हब योजना भी कहते हैं। उत्तर प्रदेश सरकार ने 11 जून 2020 को युवा हब योजना का शुभारंभ किया। यह योजना स्टार्टअप बनाने में मदद करेगी। इसके तहत सरकार राज्य के युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने हेतु प्रत्येक जिले में युवा हब की स्थापना करेगी। इस योजना के अंतर्गत बेरोजगार युवाओं को उनकी योग्यता के अनुसार उपयुक्त नौकरी प्रदान की जाएगी। यह राज्य के लाखों प्रशिक्षित युवाओं को रोजगार का अवसर प्रदान करेगी। ठीक है, तो ये योजना कौन सा था, युवा उद्यमिता विकास अभियान 2020 में शुरू किया गया था। ध्यान रखिएगा, पता नहीं मिला कि नहीं रोजगार किसी को। नेक्स्ट योजना है आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश रोजगार अभियान। ठीक है, आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश रोजगार अभियान। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा जून 2020 में उत्तर प्रदेश में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से इस अभियान को प्रारंभ किया गया, मतलब वर्चुअल रूप से। इस योजना या अभियान का मुख्य उद्देश्य कोविड-19 के दौरान अन्य राज्यों से उत्तर प्रदेश राज्य में लौटे श्रमिकों को रोजगार का अवसर उपलब्ध कराना है। ठीक है, यह योजना 31 जिलों में शुरू की गई है। पूछता है कि कितने जिलों में, तो 31 जिले, ध्यान रखिएगा 31 डिस्ट्रिक्ट, जिसमें लगभग 25,000 से अधिक प्रवासी कामगार रोजगार प्राप्त कर सकेंगे। इसके माध्यम से राज्य के 1 करोड़ लोगों को रोजगार उपलब्ध कराने का लक्ष्य भी निर्धारित किया गया है। तो ध्यान रखिएगा, ये इम्पोर्टेंट योजना है। इसके अंतर्गत क्या क्या पूछा जा सकता है, कितना जिला, तो 31 जिला। इसमें लगभग 25,000 से अधिक प्रवासी कामगार रोजगार प्राप्त कर सकेंगे, ये ध्यान रखिएगा। और जो है इसके माध्यम से राज्य के 1 करोड़ लोगों को रोजगार उपलब्ध कराने का लक्ष्य भी निर्धारित किया गया है।
इसके तहत 25 अलग अलग योजनाओं को एक जगह समाहित किया गया है ताकि मजदूरों को रोजगार उपलब्ध कराया जा सके। तो इसको भी आप ध्यान रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट योजना है, इसको भी ध्यान रखिएगा कि 25 अलग अलग योजनाओं को मिला दिया गया है इसमें। नेक्स्ट है मुख्यमंत्री शिक्षुता प्रोत्साहन योजना। मुख्यमंत्री शिक्षुता प्रोत्साहन योजना, इस योजना को उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा जून 2020 को मंजूरी प्रदान की गई। इस योजना का मुख्य उद्देश्य युवाओं को उद्योगों और सूक्ष्म लघु मध्यम दर्जे की औद्योगिक इकाइयों में मतलब MSME में ऑन जॉब ट्रेनिंग की सुविधा देते हुए उन्हें निश्चित अवधि के रोजगार से जोड़ना है। योजना के तहत युवाओं को ट्रेनिंग के दौरान 2500 रुपये महीना प्रशिक्षण भत्ता देने का प्रावधान है और इसमें 1500 केंद्र सरकार तथा 1000 राज्य सरकार देगी। ठीक है, तो क्वेश्चन पूछ सकता है कि मुख्यमंत्री पशुशिक्षा प्रोत्साहन योजना कब रिलीज हुई, तो 2020 में, और इसके तहत युवाओं को कितना दिया जाता है, मतलब 2500 रुपया महीना, जिसमें केंद्र सरकार 1500 रुपया देता है और 1000 उसमें राज्य सरकार देती है। तो ये दोनों वहन करते हैं, केंद्र और राज्य दोनों। यह योजना केंद्र सरकार की राष्ट्रीय शिक्षुता प्रोत्साहन योजना की तर्ज पर राज्य सरकार द्वारा संचालित है। इसके लिए बजट में 100 करोड़ आवंटित किया गया है। मुख्यमंत्री शिक्षुता प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत 100 करोड़ आवंटित किया गया है बजट में। नेक्स्ट योजना है उत्तर प्रदेश कौशल सतरंग योजना। उत्तर प्रदेश सरकार ने 11 जून 2020 को उत्तर प्रदेश कौशल सतरंग योजना का शुभारंभ किया। यह मुख्य रूप से कौशल विकास से संबंधित योजना है, मतलब स्किल डेवलपमेंट से रिलेटेड जो है ये योजना है। इस योजना के तहत युवाओं को नौकरी के अवसर प्रदान किए जाएंगे। इसके तहत प्रत्येक जिले के सेवा योजन कार्यालय में मेगा जॉब फेयर का आयोजन किया जाएगा। नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश युवा संगम पोर्टल योजना। दिसंबर 2017 में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शास्त्री जी भवन में युवा संगम नामक वेबसाइट www.yuvasangam.in की शुरुआत की है। समाज के उत्थान में युवाओं को सकारात्मक ऊर्जा को जोड़ना तथा समाज के विकास में उनकी रचनात्मकता का लाभ लेना इस वेबसाइट को प्रारंभ करने का एकमात्र उद्देश्य है। नेक्स्ट योजना है प्रभु की रसोई योजना। ये इम्पोर्टेंट है, प्रभु की रसोई योजना। इसके अंतर्गत उत्तर प्रदेश सरकार ने प्रभु की रसोई योजना नामक एक नई निःशुल्क भोजन योजना की शुरुआत की है। यह योजना अगस्त 2017 में सहारनपुर जिले से प्रारंभ हुई। इस योजना का मुख्य उद्देश्य समाज के गरीब वर्ग के लोगों को दिन में एक बार निःशुल्क भोजन प्रदान करना है। ठीक है, कहाँ शुरू की गई, सहारनपुर जिले, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट योजना है स्वतः रोजगार योजना। इस योजना का क्रियान्वयन वर्ष 1980 से 81 में किया जा रहा है, मतलब ये पुराना योजना है। 1980 और 81 में इस योजना का शुरुआत किया गया रहा। इसमें गरीबी रेखा से नीचे के जनजातीय वर्गों के लिए स्वरोजगार पर बल दिया गया था। इस योजना के अंतर्गत 7 लाख लागत राशि तक की कृषि और गैर कृषि क्षेत्र की परियोजनाओं का वित्त पोषण किया जाता है। इसमें उद्योग, सेवा, पशुपालन, व्यवसाय आदि सम्मिलित किए जाते हैं। नेक्स्ट योजना है आदर्श नगर योजना। यह योजना वर्ष 2007-8 में प्रारंभ की गई। इसका उद्देश्य ग्रामीण अवस्थापना सुविधा को बढ़ावा देना रहा है। इस योजना के अंतर्गत ग्रामीण स्थानीय निकायों में अवस्थापना संबंधी विकास को बढ़ावा दिया गया। नेक्स्ट योजना है पेयजल योजना।
ये इम्पोर्टेंट है। पेयजल योजना, यह योजना केंद्र के तत्वाधान में राज्य में संचालित है, जिसका उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में शुद्ध पेयजल को उपलब्ध कराना है। यह योजना प्रदेश के बुंदेलखंड, विंध्य क्षेत्र तथा आर्सेनिक, फ्लोराइड तथा जेई एवं एईएस प्रभावित ग्रामीणों को शुद्ध पानी की उपलब्धता पाइपलाइन से कराने के प्रति प्रतिबद्ध है। तो इसको ध्यान रखिएगा कि पेयजल योजना जो है ये प्रदेश के बुंदेलखंड और विंध्य क्षेत्र, ठीक है, और जो आर्सेनिक, फ्लोराइड तथा जेई एवं एईएस प्रभावित जो ग्रामीणों को जो है शुद्ध पानी की उपलब्धता पाइपलाइन से कराने की व्यवस्था की जाएगी। ठीक है, तो बुंदेलखंड और विंध्य क्षेत्र के जो क्षेत्र है इनको पाइप के माध्यम से पानी पहुंचाई जाएगी। नेक्स्ट योजना है सामुदायिक विकास योजना। नेक्स्ट योजना है सामुदायिक विकास योजना। तो ग्रामीण समाज का विकास या प्रगति को बढ़ावा देने के मूल मंत्र को ध्यान में रखकर 2 अक्टूबर 1952 को एक प्रभावी योजना सामुदायिक विकास योजना शुरू की गई। यह योजना इटावा अग्रगामी योजना से प्रेरित थी। किस योजना से? इटावा अग्रगामी योजना से प्रेरित थी। योजना के संबंध में योजना आयोग का मानना था कि वह नवीन साधनों की खोज करके ग्रामीण सामाजिक एवं आर्थिक विकास में बदलाव लाएगी। यह योजना ग्रामीणों के सर्वांगीण विकास से संबंधित थी, इसके निर्माण में 3 अमेरिकी विशेषज्ञ डगलस, एनसी मगर, चेस्टर बाउल्स तथा काले टेलर का महत्वपूर्ण योगदान रहा। तो ये 1952 की योजना है, सामुदायिक विकास योजना। नेक्स्ट, अंबेडकर दुग्ध विकास परियोजना। इस योजना का मुख्य उद्देश्य अंबेडकर ग्रामों में अनुसूचित जनजातियों जातियों के लाभार्थियों की सामाजिक एवं आर्थिक स्थिति मजबूत करने के उद्देश्य से दुग्ध विकास विभाग द्वारा राज्य के विभिन्न जनपदों में दुग्ध स्थलों पर स्थित अंबेडकर ग्रामों में दुग्ध समितियों का गठन करना है। नेक्स्ट, ई डिस्ट्रिक्ट परियोजना। नेक्स्ट योजना है ई डिस्ट्रिक्ट परियोजना। ई डिस्ट्रिक्ट उत्तर प्रदेश का उद्देश्य जन सेवा केंद्रों द्वारा नागरिकों को त्वरित एवं प्रभावी सेवाएं प्रदान करना है। इस परियोजना का मुख्य कार्य विभिन्न विभागों की सेवाओं को एकत्र कर एक ही स्थान से नागरिकों को उपलब्ध कराना है। उत्तर प्रदेश सरकार ने इस परियोजना को 75 जनपदों में लागू कर दिया है, मतलब टोटल पूरे उत्तर प्रदेश में लागू है। इसके तहत वर्तमान में कई सेवाओं को नागरिकों तक ऑनलाइन उपलब्ध कराया जा रहा है। इन सेवाओं की वितरण प्रक्रिया को सक्षम बनाने के लिए बैंक एंड कंप्यूटरीकरण का उपयोग किया जाता है तथा सेवाओं के प्रभावी एवं कुशल वितरण के लिए पारदर्शिता सुनिश्चित की जा रही है। अब जो है नेक्स्ट हम लोग किससे रिलेटेड योजना देखेंगे? महिला कल्याण योजना है। ठीक है, तो ये वेरी इंपॉर्टेंट है, इससे जरूर जो है 1-2 क्वेश्चन करता है। तो महिला कल्याण योजनाएं के अंतर्गत पहला योजना है मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना। तो उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल द्वारा 3 अक्टूबर 2017 को मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना शुरू किए जाने का निर्णय किया है। इस योजना में प्रदेश के सभी वर्ग के बीपीएल व्यक्तियों की पुत्रियों की शादी हेतु संचालित किया जाना है। इस कार्यक्रम में पात्र कन्या उत्तर प्रदेश का मूल निवासी का न्यूनतम 10 जोड़ों का होना अनिवार्य है, मतलब वो उत्तर प्रदेश का मूल निवासी होना चाहिए, ठीक है, और न्यूनतम 10 जोड़ों का होना अनिवार्य है, मतलब 10 जोड़ों की शादी करवाना है, अनिवार्य है।
तो कार्यक्रम के अंतर्गत जिलाधिकारी द्वारा नगरीय निकाय, क्षेत्र पंचायत, जिला पंचायत, शासकीय, अर्धशासकीय एवं स्वैच्छिक संस्थाओं को अधिकृत किया जाना है। तो डेट याद रखिएगा 3 अक्टूबर 2017। आशा ज्योति केंद्र नेक्स्ट योजना है आशा ज्योति केंद्र। आशा ज्योति केंद्र योजना की शुरुआत वर्ष 2015 में की गई। इसके तहत प्रदेश के 11 जिलों में रानी लक्ष्मीबाई आशा ज्योति केंद्रों को स्थापित किया गया है। इस केंद्र का लक्ष्य पीड़ित महिलाओं को एक ही केंद्र पर बहुउद्देशीय सेवा उपलब्ध कराना है, जिनमें महिला हेल्पलाइन, महिला थाना, कानूनी सहायता, अल्प प्रवास, चिकित्सा सहायता इत्यादि सेवाएं उपलब्ध कराना है। नेक्स्ट योजना है सचल पालन गृह योजना। सचल पालन गृह योजना तो वर्ष 2013-14 में शुरू हुई। इस योजना का संचालन निजी संस्थाओं के माध्यम से श्रमिक महिलाओं के बच्चों की देखभाल के लिए किया जा रहा है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य कामकाजी महिला निर्माण श्रमिकों के कार्य पर रहने अथवा उनकी बीमारी की दशा में उनके 0 से 6 वर्ष के बच्चों की दैनंदिन देखभाल के साथ साथ इन बच्चों के शारीरिक व मान विकास हेतु शैक्षिक, मनोरंजन व अल्पावास के दौरान भोजन की सुविधाएं प्रदान किया जाना है। ठीक है, तो ये 2013-14 की योजना है और इसमें जो है 0 से 6 वर्ष के बच्चों को ये फ़ायदा पहुंचाया जाएगा। इसके अलावा बच्चों के विकास हेतु परिवार परामर्श केंद्र एवं अल्पावास गृह जैसी योजनाओं के माध्यम से महिला निर्माण श्रमिकों को बच्चों की देखभाल के माध्यम से जानकारी प्रदान किया जाना है, इस योजना का उद्देश्य है। नेक्स्ट योजना है कन्या विद्याधन योजना। ये इम्पोर्टेंट है, ठीक है, कन्या विद्याधन योजना। इस योजना की शुरुआत 2012 में की गई। इसका मुख्य उद्देश्य जो है छात्राओं को शिक्षा के लिए प्रोत्साहित करना तथा उनका उत्थान करना है। इस योजना के अंतर्गत 12वीं कक्षा उत्तीर्ण जो हैं, ठीक है, 12वीं कक्षा उत्तीर्ण होने के पश्चात छात्राओं को आगे की पढ़ाई हेतु 30,000 की राशि प्रदान की जाती है। ठीक है, तो जो लड़कियां जो है 12th पास हो जाती हैं उसके बाद उनको जो है आगे पढ़ाई के लिए 30,000 की राशि प्रदान की जाती है कन्या विद्याधन योजना के अंतर्गत। इस योजना के लाभ हेतु छात्राओं को उत्तर प्रदेश स्कूल बोर्ड से पास करना, मेरिट में पास करना तथा इस परिवार में जो है BPL परिवार में होना आवश्यक है। या BPL परिवार इसमें लागू नहीं है दोस्तों, ठीक है। इसमें कोई भी जो है बच्चियाँ जो 12th पास हैं वो आगे की पढ़ाई के लिए इस योजना का लाभ उठा सकती है, उनको 30,000 रुपया इससे मिलता है। नेक्स्ट योजना है स्वयं सिद्ध परियोजना। स्वयं सिद्ध परियोजना तो ये परियोजना है, ध्यान रखिएगा, भारत सरकार द्वारा वित्त पोषित, ठीक है, केंद्र सरकार द्वारा वित्त पोषित है। यह योजना पूर्व में इंदिरा महिला योजना के नाम से संचालित की जाती थी, लेकिन वर्ष 2002-3 से इस योजना को स्वयं सिद्धा के नाम से संचालित किया जा रहा है। तो पूछता है कि स्वयं सिद्धा परियोजना को जो है पूर्व में किस नाम से जाना जाता था, तो इसको ध्यान रखिएगा, किस नाम से जाना जाता है, तो इंदिरा महिला योजना के नाम से जाना जाता था और ये 2002-3 से ये है लागू है। इस योजना का उद्देश्य जो है समान स्तर की महिलाओं के मध्य स्वयं सहायता समूह का गठन करना, अल्प बचत करना और आंतरिक ऋण प्रणाली को विकसित करना है। नेक्स्ट योजना है स्वाधार आश्रम गृह योजना। स्वाधार आश्रय गृह योजना उत्तर प्रदेश राज्य में
वर्ष 2001-2 में 2001-2 से शुरू की गई इस योजना का उद्देश्य निराश्रित, वेश्यावृत्ति और जेल से अवमुक्त महिलाओं को आश्रय उपलब्ध कराना है। ठीक है। साथ ही इसके अंतर्गत लाभार्थियों को चिकित्सा परामर्श, विधिक सहायता सहित प्रशिक्षण एवं आर्थिक आत्मनिर्भरता प्रदान करना है। ठीक है। इसके अंतर्गत जो है चिकित्सा परामर्श ले सकती हैं, विधिक सहायता और आर्थिक आत्मनिर्भरता प्रदान करना है। केंद्र सरकार के सहयोग से वृंदावन में स्वाधार केंद्र स्थापित किया गया है। ठीक है। उत्तर प्रदेश के जो वृंदावन जो जिला है वहाँ पर स्वाधार केंद्र स्थापित किया जा चुका है इसके लिए। तो ये योजना एक बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, स्वाधार आश्रय गृह योजना, शायद यूपी पीसीएस में पूछा गया था। नेक्स्ट योजना है किशोरी शक्ति योजना। इस किशोरी शक्ति योजना, इस योजना का संचालन राज्य के 53 जिलों में 602 परियोजनाओं के अंतर्गत वर्ष 2000-2001 से किया जा रहा है। ठीक है। तो कितने जिलों में? 53 जिलों में 602 परियोजनाओं के अंतर्गत 2000-2001 से किया जा रहा है। इस योजना का उद्देश्य प्रदेश की किशोर लड़कियों को प्रजनन, स्वास्थ्य समस्याओं एवं अधिकारों के प्रति जागरूक करना है। यह योजना पहले से चल रही किशोर बालिका योजना का एक नया स्वरूप है, जिससे केंद्र प्रायोजित एकीकृत बाल विकास सेवाएं, जिसको ICDS कहते हैं, योजना के तहत एक घटक के रूप में लागू किया जा रहा है। तो किशोरी शक्ति योजना जो है 53 जिलों में है, इसको ध्यान रखिएगा, 53 जिलों में ये लागू है और 602 परियोजनाओं के अंतर्गत 2000-2001 में से किया जा रहा है। ठीक है। नेक्स्ट योजना है महिला डेयरी योजना। तो महिला डेयरी योजना जो है वर्ष 1996-97 में दुग्ध विकास विभाग द्वारा इस योजना की शुरुआत की गई थी। इस योजना के क्रियान्वित करने का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण स्तर पर स्थापित दुग्ध समितियों से जुड़ी महिला दुग्ध उत्पादक सदस्यों को उनकी आय में बढ़ोतरी के लिए दुग्ध विकास की विभिन्न गतिविधियों के लिए प्रशिक्षण दिलाना है। वर्तमान समय में राज्य में 1196 महिला सहकारी दुग्ध उत्पादक समितियां संचालित हैं, जो राज्य के 31 जनपदों में कार्यरत है। कितने जनपदों में? 31 जनपदों में। तो इसमें आप आंकड़े ध्यान रखिएगा। 1996-97 में जो है इस योजना की शुरुआत की गई थी और अभी तक 1196 जो है महिला सहकारी दुग्ध उत्पादन समितियां जो है संचालित की जा रही है। कितने जिलों में? 31 जनपदों में। ठीक है। 31 डिस्ट्रिक्ट में। नेक्स्ट योजना है स्वावलंबन योजना। स्वावलंबन योजना उत्तर प्रदेश महिला कल्याण निगम द्वारा इस योजना की शुरुआत वर्ष 1996 से की गई है। ठीक है। तो स्वावलंबन योजना 1996 से की जा रही है। भारत सरकार द्वारा वित्त पोषित इस योजना के अंतर्गत आर्थिक रूप से निःशक्त ग्रामीण और शहरी महिलाओं को विविध प्रकार के पारंपरिक व गैर पारंपरिक ट्रेड से संबंधित निःशुल्क प्रशिक्षण दिया जाना है। ठीक है। पारंपरिक और गैर मतलब व्यापार से रिलेटेड जो है इनको निःशुल्क प्रशिक्षण दिया जा रहा है स्वावलंबन योजना के अंतर्गत। अब महिला को हम देख लिए, अब जो है हम लोग बाल विकास परियोजनाएं देखेंगे। बाल विकास योजनाएं बच्चों से रिलेटेड, तो ये भी इम्पोर्टेंट है। ठीक है। बाल विकास योजनाओं के अंतर्गत बाल श्रमी विद्या योजना। तो बाल श्रमिक विद्या योजना के अंतर्गत क्या है? विश्व बाल
विश्व बाल श्रम निषेध दिवस के अवसर पर 12 जून 2020 को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बाल श्रमिक विद्या योजना का शुभारंभ किया। ठीक है, तो विश्व बाल श्रम निषेध दिवस के अवसर पर, ठीक है, 12 जून 2020 को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बाल श्रमिक विद्या योजना का शुभारंभ किया। इस योजना के तहत कामकाजी बच्चों को स्कूल भेजने के लिए सरकार 1200 हर महीने तक की वार्षिक अनुदान प्रदान करेगी। ठीक है, कहने का मतलब 1200 रुपया प्रति माह उनको दिया जाएगा। इसके साथ ही योजना के अंतर्गत कक्षा 8, 9, 10 पास करने वाले छात्रों को 6,000, ठीक है, 6,000 की प्रोत्साहन राशि अलग से देने का प्रावधान किया गया है। इस योजना के अंतर्गत स्कूल भेजने पर बालकों को 1,000 तथा लड़कियों को 1,200 दिए जाएंगे। तो ये इम्पोर्टेंट योजना है, इसको ध्यान रखिएगा। बाल श्रमिक विद्या योजना, इसमें आपको ध्यान रखना है डेट 12 जून 2020 को ये योजना लागू हुआ। इसमें जो है जो कामकाजी बच्चे हैं उनको स्कूल भेजने के लिए योजना बनाई गई थी और उनको 1,200 रुपया प्रति माह दिया जाएगा वर्ष भर के लिए। ठीक है, तो और जो है इस योजना के अंतर्गत जो है कक्षा 8, 9, 10 जो पास करने वाले बच्चे हैं उनको 6-6 हज़ार रुपया प्रोत्साहन राशि देने की बात की गई है, वो भी अलग से। ठीक है, तो बच्चों के लिए जो है लड़कों के लिए 1,000 रुपया धनराशि दिया जाएगा और लड़कियों को 1,200 रुपया। तो इतना जो है फैक्ट आप याद रखिएगा बाल श्रमिक विद्या योजना के अंतर्गत। नेक्स्ट योजना है नया सवेरा योजना। ये सब जो है बाल बच्चों के लिए जो है बच्चों के विकास के लिए ये सब योजनाएं हैं। ठीक है, बाल विकास योजनाएं हैं। तो नया सवेरा योजना, तो नया सवेरा योजना के अंतर्गत जो है उत्तर प्रदेश के श्रम विभाग द्वारा 19 जून 2017 को इस योजना की शुरुआत की गई। इस योजना का उद्देश्य श्रमिक बच्चों को चिन्हित करके बाल श्रम से मुक्ति दिलाना और इनका सामाजिक, शैक्षिक और नैतिक विकास करना है। इस योजना के तहत बाल श्रम से सर्वाधिक प्रभावित उत्तर प्रदेश के 20 जिलों के चिन्हित ग्रामों को बाल श्रम से मुक्त किए जाने हेतु डोर टू डोर, ठीक है, ध्यान रखिएगा, डोर टू डोर सर्वेक्षण किया जाना है और 14 वर्ष से कम आयु के सभी कामकाजी बच्चों को सूचीबद्ध कर इनको विद्यालय भेजने तथा तकनीकी ज्ञान उपलब्ध कराने पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। इस चिन्हित ग्रामों, ठीक है, हॉट स्पॉट में, तो ग्रामों को जो है आप ध्यान रखिएगा, उसमें जो है बरेली, कानपुर नगर, इलाहाबाद, जौनपुर, गाजीपुर, बलिया, गोरखपुर, गोंडा, श्रावस्ती, बहराइच, बलरामपुर, वाराणसी, सोनभद्र, मिर्ज़ापुर, गाज़ियाबाद, आगरा, मुरादाबाद, बदायूं, लखनऊ और बाराबंकी शामिल हैं। ठीक है, तो ये ज़िले जो हैं इस योजना में शामिल हैं। नेक्स्ट योजना है उत्तर प्रदेश भाग्य लक्ष्मी योजना। उत्तर प्रदेश भाग्य लक्ष्मी योजना, इस योजना की शुरुआत अप्रैल 2017 में की गई थी। इसके अंतर्गत गरीब रेखा से नीचे, ठीक है, गरीबी रेखा से नीचे के परिवारों में जन्मे नवजात बालिका को सरकार की ओर से वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। इस योजना के तहत सरकार द्वारा जन्मी लड़की के नाम पर 50,000 का बॉन्ड जमा कराती है, जिसे अलग अलग समय पर ज़रूरत के आधार पर खर्च किया जाता है। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है कि इस योजना के तहत सरकार द्वारा जन्मी लड़की के नाम पर 50,000 रुपये का जो है ये बॉन्ड जमा कराया जाता है, जिसे अलग अलग समय पर ज़रूरत के आधार पर खर्च किया जाता है उत्तर प्रदेश भाग्य लक्ष्मी योजना के अंतर्गत। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट है, ये कई बार एग्ज़ाम में पूछा जा चुका है। नेक्स्ट योजना है आवासीय विद्यालय योजना। आवासीय विद्यालय योजना के अंतर्गत जो है उत्तर प्रदेश में इस योजना का शुभारंभ वर्ष 2015 से किया गया।
अक्सर देखा जाता है कि निर्माण श्रमिकों के बच्चे अपने माता पिता के साथ कार्यस्थल पर ही रहते हैं। तो माता पिता की गरीबी तथा सांगनहीनता के कारण ऐसे बच्चे किसी विद्यालय में प्रवेश नहीं ले पाते हैं अथवा प्रवेश लेने के बाद अपनी शिक्षा जारी नहीं रख पाते हैं। निर्माण श्रमिकों के ऐसे बच्चों के लिए आवासीय विद्यालय प्रारंभ किए जाने की आवश्यकता अनुभव करते हुए यह योजना प्रस्तावित की गई है। इस योजना का उद्देश्य पंजीकृत निर्माण श्रमिकों के 6 से 14 वर्ष तक की आयु वर्ग के बच्चों को प्राथमिक, जूनियर हाई स्कूल एवं माध्यमिक शिक्षा की सुविधा उपलब्ध कराते हुए उन्हें गुणवत्तापरक शिक्षा प्रदान करना है। प्रारंभ में जनपद इटावा, भदोही, कन्नौज, मुरादाबाद, फिरोजाबाद, ललितपुर, बहराइच, गाजियाबाद, कानपुर, आजमगढ़, आगरा एवं मेरठ में इस योजना का संचालन किया जा रहा है। ठीक है, किस योजना का? आवासीय विद्यालय योजना का। नेक्स्ट योजना है इंडस परियोजना। ठीक है, ये परियोजना है, इसको ध्यान रखिएगा। इंडस परियोजना राज्य में बाल श्रम उन्मूलन और पुनर्वास के उद्देश्य से केंद्र और यूएसए के सहयोग से इस परियोजना का संचालन वर्ष 2009 से किया जा रहा है। तो उसको ध्यान रखिएगा, केंद्र और यूएसए, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के सहयोग से इस परियोजना का संचालन 2009 से किया जा रहा है, इंडस परियोजना का। इसमें राज्य के परंपरागत उद्योग बहुमूल्य जनपदों को शामिल किया गया है। ये इलाहाबाद, कानपुर नगर, फिरोजाबाद, अलीगढ़ तथा मुरादाबाद आदि है, इसमें शामिल है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा कि इंडस परियोजना के अंतर्गत कौन कौन जिला शामिल है? इलाहाबाद, कानपुर नगर, फिरोजाबाद, अलीगढ़ तथा मुरादाबाद। इस परियोजना के अंतर्गत बच्चों, वयस्कों को चिन्हित कर उनके पुनर्वास की व्यवस्था की जाती है। नेक्स्ट योजना है समेकित बाल विकास परियोजना। समेकित बाल विकास परियोजना केंद्रीय सहायता से वर्ष 1975 में इस परियोजना की शुरुआत राज्य के 3 विकास खंडों में की गई। वर्तमान में प्रदेश के 897 समेकित बाल विकास परियोजनाएं संचालित की जा रही हैं। औसतन एक परियोजना में 150 आंगनबाड़ी केंद्र शामिल होते हैं। प्रदेश में इस समय कुल 18,259 आंगनबाड़ी केंद्र कार्यरत हैं। तो ये सब डाटा याद रखिएगा। ये सब डाटा जो है एसे में भी लिखने में काम आता है और मेंस आंसर राइटिंग में भी काम आता है। तो योजनाएं कई जगह काम आती हैं। अगर आप पीसीएस दे रहे हो या समीक्षा अधिकारी दे रहे हो तो उसमें निबंध लिखना होता है, या लोअर पीसीएस दे रहे हो और तो मान लीजिए लोअर पीसीएस में निबंध नहीं आता है क्योंकि यूपीएससी करा रही है। पहले लोक सेवा आयोग इस परीक्षा को कराती थी, तो उसमें निबंध तीन निबंध लिखने होते थे। तो इसमें ये सब डाटा जो है, योजनाएं जितनी योजनाएं हैं उनके डाटा बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। वो हर आंसर राइटिंग में जो है स्मार्ट तरीके से लिखने की कला है और इसी से जो है नंबर जो है बढ़िया मिलते हैं। तो अगर आपको जो है मेंस देना है तो ये डाटा बहुत काम आएंगे आपके। तो औसतन एक परियोजना में 150 आंगनबाड़ी केंद्र शामिल होते हैं। ठीक है, तो एक परियोजना में कितने आंगनबाड़ी केंद्र शामिल होते हैं? 150। प्रदेश में इस समय कुल 18,259 आंगनबाड़ी केंद्र कार्यरत हैं। इस योजना के तहत अनुपूरक पोषाहार, स्वास्थ्य जांच, टीकाकरण, स्कूल पूर्व शिक्षाएं आदि सुविधाएं दी जाती हैं। इस योजना में शामिल लाभार्थी 6 माह 6 वर्ष तक के बच्चे, ठीक है, 6 माह से 6 वर्ष तक के बच्चे, 20 से 45 वर्ष की गर्भवती एवं धात्री महिलाओं को, 11 से 18 वर्ष की लड़कियां हैं। कहने का मतलब यह है कि इस योजना में जो है कौन कौन शामिल लाभार्थी हैं, मतलब इस योजना का लाभ कौन कौन उठा सकता है। समेकित बाल विकास परियोजना का
तो 6 महीने से 6 वर्ष तक के बच्चे इसका लाभ उठा सकते हैं। 20 से 45 वर्ष की जो है गर्भवती महिला इसका फ़ायदा उठा सकती है, और 11 से 18 वर्ष की लड़कियां भी इसका लाभ उठा सकती हैं। तो इसको ध्यान रखिएगा। अब बच्चों की योजनाएं हम लोग देख लिया। अब जो है पेंशन योजनाएं, अब जितने पेंशन योजनाएं हैं, पेंशन से रिलेटेड योजनाएं उत्तर प्रदेश सरकार ने अभी तक जो है लागू किए हैं, अब उनको हम देखेंगे। तो पहली पेंशन योजना है उत्तर प्रदेश पेंशन योजना। ये वेरी इंपॉर्टेंट है। उत्तर प्रदेश सरकार ने वर्ष 2019 से पेंशन योजना में सुधार के साथ प्रदान कर रही है। ठीक है, 2019 से पेंशन योजना में सुधार के साथ प्रदान कर रही है, जिसमें कई पेंशन योजना शामिल हैं जो निम्न है। उत्तर प्रदेश वृद्धावस्था पेंशन योजना, यह योजना वरिष्ठ नागरिकों के लिए है। इसके अंतर्गत राज्य के पुराने लोगों को 800 रुपया प्रति माह प्रदान करने की व्यवस्था है। इसका उद्देश्य वरिष्ठ नागरिकों का कल्याण करना है। तो वृद्धा पेंशन कितना मिलता है? 800 रुपया प्रति माह। इसको ध्यान रखिएगा। उत्तर प्रदेश विधवा पेंशन योजना, तो जो महिलाएं विधवा हैं उनके लिए जो है ये पेंशन योजना है। इसमें जो है राज्य में विधवाओं को प्रोत्साहित करने, आर्थिक रूप से सहायता करने के उद्देश्य से यह योजना प्रारंभ की गई है। इसके अंतर्गत विधवाओं को प्रति माह 500 रुपये प्रदान किया जाता है। ठीक है, तो बुजुर्गों को 800 रुपया और विधवा के लिए 500 रुपया। और विकलांग पेंशन, ठीक है, उत्तर प्रदेश विकलांग पेंशन योजना, इस योजना के अंतर्गत राज्य के शारीरिक रूप से अक्षम व्यक्ति को 500 रुपये प्रति माह प्रदान करने की व्यवस्था की गई है। अब इसमें कुछ बदलाव किया गया है। ठीक है मित्रों, अब शायद इनको 1000 रुपया दिया जा रहा है। आप थोड़ा सा कंफर्म कर लीजिएगा। नेक्स्ट पेंशन योजना है रानी लक्ष्मीबाई पेंशन योजना। ठीक है, रानी लक्ष्मीबाई पेंशन योजना की जो शुरुआत हुई वो 2012 में की गई। इस योजना में लाभार्थियों को शामिल किया जाता है जो गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन कर रहे हैं, किंतु उन्हें न ही बीपीएल सूची में शामिल किया गया है और न ही किसी पेंशन योजना का लाभ मिल रहा है। इस योजना के अंतर्गत चयनित लाभार्थी को 400 रुपया प्रति माह देने का प्रावधान किया गया है। तो ध्यान रखिएगा कि ये योजना उन्हीं को लाभ मिलेगा, रानी लक्ष्मीबाई पेंशन योजना, जो बीपीएल सूची में शामिल नहीं है या और किसी पेंशन योजना का लाभ नहीं उठा रहे हैं, उन्हीं को जो है यह योजना लाभ करेगी। तो इसमें जो है 400 रुपये प्रति माह उनको दिया जाता है, इसके लाभार्थी को। नेक्स्ट पेंशन योजना है किसान पेंशन योजना। किसान पेंशन योजना उत्तर प्रदेश सरकार के समाज कल्याण विभाग, ध्यान रखिएगा, समाज कल्याण विभाग का नाम, द्वारा संचालित की जाती है। इसकी शुरुआत वर्ष 2011 में की गई थी। इस योजना के अंतर्गत राज्य के 60 वर्ष से ऊपर के वृद्धजनों एवं किसानों को प्रति माह 500 रुपया पेंशन देने की व्यवस्था है। यह पेंशन 4 त्रैमासिक किस्तों में प्रदान की जाती है, मतलब 3-3 महीने पे आपको 4 त्रैमासिक किस्तों में प्रदान की जाती है। योजना का लाभ वही व्यक्ति प्राप्त कर सकते हैं जिनकी वार्षिक आय ग्रामीण क्षेत्र में 46,080 रुपये तथा शहरी क्षेत्र में 56,460 है। तो यह आंकड़े जो है आप ध्यान रखिएगा। इस किसान पेंशन योजना का लाभ वही व्यक्ति प्राप्त कर सकते हैं जिनकी वार्षिक आय ग्रामीण क्षेत्र में 46,080 रुपया वार्षिक तथा शहरी क्षेत्र में 56,460 है। सरकार द्वारा अपने बजट 2020-21 में इस पेंशन योजना के लिए 1459 करोड़ का आवंटन किया गया है। 1459 करोड़ का आवंटन किया गया है किसान पेंशन योजना के लिए। तो ये सब पैमाना आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट योजना है पेंशन
अंशदायी पेंशन योजना। तो अंशदायी पेंशन योजना को राज्य में मई 2009 से क्रियान्वित किया गया है। यह योजना राज्य सरकार के कर्मचारियों के लिए है। इस योजना के अंतर्गत 1 अप्रैल 2005 या उसके बाद प्रदेश सरकार की सेवा में आए कर्मचारियों के वेतन व महंगाई के योग 10% के बराबर अंशदान दिए जाने का प्रावधान राज्य सरकार द्वारा किया गया है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा कि 2005 के बाद ये योजना लागू होगी। अंशदायी पेंशन योजना जो है 1 अप्रैल 2005, ठीक है, या उसके बाद प्रदेश सरकार की सेवा में जो आए कर्मचारी जो हैं, जितने कर्मचारियों की नियुक्ति होती है, उनके वेतन व महंगाई की योग, ठीक है, के 10% के बराबर अंशदान दिए जाने का प्रावधान राज्य सरकार द्वारा किया जाएगा। इसको ध्यान रखिएगा। अब हमारा पेंशन योजना हो गया उत्तर प्रदेश का। अब थोड़ा सा हम जो योजनाएं छूटी हुई हैं महत्वपूर्ण, अब उनको हम लोग देख लेते हैं अन्य महत्वपूर्ण योजनाएं के अंतर्गत। तो उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना, ठीक है, 2020, मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना 2020। इस योजना का मुख्य उद्देश्य महिलाओं के स्वास्थ्य और शिक्षा के स्तर में सुधार करना और उनकी मानसिकता में सकारात्मक बदलाव लाना है। सबमर्सिबल योजना, यह किसानों को समर्पित योजना है। सरकार ने भूजल अधिनियम 2020 को मंजूरी देके सबमर्सिबल पंप के ऑनलाइन पंजीकरण को अनिवार्य कर दिया है। ठीक है, सबमर्सिबल पंप ऑनलाइन पंजीकरण को अनिवार्य कर दिया है 2020 में। नेक्स्ट है कौशल सतरंग योजना 2020 में। इस योजना का मुख्य उद्देश्य राज्य के पढ़े लिखे युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराना है। इस योजना में युवाओं का स्किल डेवलपमेंट करके जिला सेवा योजना कार्यालय के मध्य मेगा जॉब फेयर का आयोजन करके उन्हें रोजगार उपलब्ध कराना है, कौशल सतरंग योजना 2020 के अंतर्गत। नेक्स्ट है सामाजिक वानिकी योजना। सुल्तानपुर में केंद्रीकृत डाटाबेस समस्या के समाधान के लिए यह योजना प्रारंभ की गई है। उत्तर प्रदेश आसान किस्त योजना 2020 राज्य के पावर कॉरपोरेशन विभाग द्वारा संचालित 2020 से योजना है। इसके अंतर्गत बिजली बिल का भुगतान किस्तों में करने का प्रावधान किया गया है। ठीक है, तो कौन सी योजना है? सामाजिक वानिकी योजना। जगह याद रखिएगा, सुल्तानपुर में केंद्र की डाटाबेस समस्या के समाधान के लिए यह योजना प्रारंभ की गई है। उत्तर प्रदेश आसान किस्त योजना 2020 आप देख रहे होंगे, जो टोटल बहुत लोगों के बहुत ज़्यादा बिजली के बिल बाकी थे, तो उसको अब राज्य के पावर कॉरपोरेशन विभाग द्वारा 2020 से अब आप अपनी बिजली बिल का भुगतान किस्तों में भी कर सकते हैं। ठीक है, इसका प्रावधान यह योजना करता है, सामाजिक वानिकी योजना। नेक्स्ट योजना है गंगा हरियाली योजना। गंगा हरियाली योजना, इस योजना का शुभारंभ उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा 5 जुलाई 2018 को किया गया। इस योजना के तहत जल ग्रहण क्षेत्र और भूमि संरक्षण को नियंत्रित करने के लिए गंगा नदी के किनारे 1 किलोमीटर के क्षेत्र में वृक्षारोपण का लक्ष्य रखा गया है। ठीक है, नेक्स्ट है उत्तर प्रदेश डायल एफआईआर। उत्तर प्रदेश डायल एफआईआर योजना, इस उत्तर प्रदेश सरकार ने सितंबर 2018 में इस योजना की घोषणा की। इसके तहत राज्य के लोग फ़ोन पर ही अपना एफआईआर दर्ज करा सकते हैं। इस तरह की यह पहली योजना है जिसके तहत पुलिस प्रशासन विभाग द्वारा 100 से अधिक नए कमांडो को ट्रेनिंग दी जा रही है। ठीक है, नेक्स्ट है उत्तर प्रदेश फसल ऋण मोचन योजना। इस योजना की शुरुआत
वर्ष 2017 में की गई है। इसका उद्देश्य किसानों को कृषि लोन में छूट की प्राप्ति हेतु सरकारी वेबसाइट में रजिस्टर करना है। उत्तर प्रदेश फसल ऋण मोचन योजना, इसको ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है देवी अहिल्याबाई योजना, ये इम्पोर्टेंट है। वर्ष 2017 में प्रारंभ की गई देवी अहिल्याबाई योजना, यह जो है वर्ष 2017 में प्रारंभ की गई। इसका उद्देश्य लड़कियों को स्नातक तक मुफ्त शिक्षा उपलब्ध कराना है। ठीक है, लड़कियों को स्नातक तक मुफ्त शिक्षा उपलब्ध कराना है देवी अहिल्याबाई योजना के अंतर्गत। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट योजना है भाग्य लक्ष्मी योजना। इसके अंतर्गत नवजात शिशु के जन्म पर उसकी मां को 50,000 का बॉन्ड दिया जाता है तथा 5,160 रुपया देखभाल हेतु नगद प्रदान किया जाता है। तो ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन पूछ चुका है योजना। भाग्य लक्ष्मी योजना जो है इसके अंतर्गत नवजात शिशु के जन्म पर उसकी मां को 50,000 रुपये का बॉन्ड दिया जाता है तथा 5,160 रुपया जो है देखभाल हेतु नगद प्रदान किया जाता है। नेक्स्ट है आम आदमी बीमा योजना। आम आदमी बीमा योजना, इस योजना की शुरुआत उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा 2009 में की गई थी। इस योजना का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण भूमिहीनों का बीमा कराना है। ठीक है, ग्रामीण भूमिहीनों का बीमा कराना है। यह ग्रामीण विकास व ग्रामीण भूमि दोनों को सुरक्षा प्रदान करने की एक पहल साबित हुई। ठीक है, यह ग्रामीण विकास और ग्रामीण भूमि दोनों को सुरक्षा प्रदान करने की एक पहल साबित हुई। नेक्स्ट है संजीवनी परिवहन योजना। यह योजना संजीवनी परिवहन योजना राज्य सरकार द्वारा वर्ष 2009 में प्रारंभ की गई। यह योजना ग्रामीण क्षेत्रों में जच्चा बच्चा को वाहन सुविधा उपलब्ध कराने की दृष्टि से शुरू की गई है। नेक्स्ट ग्रामीण खाद्य बैंक योजना। पूर्वांचल के मिर्ज़ापुर, सोनभद्र, चंदौली, गाजीपुर, मऊ व बलिया तथा बुंदेलखंड के 7 जनपदों में यह योजना वर्ष 2007 से चलाई जा रही है। इन 12 जिलों में कुल मिलाकर लगभग 500 बैंक हैं। प्रत्येक बैंक से 40-40 लाभार्थी जुड़े हुए हैं। ठीक है, ग्रामीण खाद्य बैंक योजना के अंतर्गत। नेक्स्ट है अन्नपूर्णा भोजनालय योजना। अन्नपूर्णा भोजनालय योजना के अंतर्गत आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग के लोगों, मजदूरों को सुबह का नाश्ता, दोपहर का खाना तथा रात का खाना सस्ते मूल्यों पर उपलब्ध कराने का प्रावधान है अन्नपूर्णा भोजनालय योजना के अंतर्गत। नेक्स्ट है मुफ्त लैपटॉप योजना। राज्य सरकार द्वारा 12वीं पास छात्रों को आगे की पढ़ाई हेतु 2 GB डाटा के साथ लैपटॉप प्रदान किया जाता है। मुफ्त लैपटॉप योजना के अंतर्गत जो 12वीं पास छात्रों को आगे पढ़ाई हेतु 2 GB डाटा के साथ मतलब नेट के साथ लैपटॉप प्रदान किया जाता है। नेक्स्ट सुगम संयोजन योजना। सुगम संयोजन योजना BPL कार्ड धारकों को मुफ्त में बिजली कनेक्शन प्रदान करने हेतु यह योजना प्रारंभ की गई है। ये इम्पोर्टेंट है, सुगम संयोजन योजना BPL कार्ड धारकों को मुफ्त में बिजली कनेक्शन प्रदान करने हेतु यह योजना प्रारंभ की गई है। आगे उत्तर प्रदेश मुफ्त स्कूल बैग और वर्दी योजना। यह योजना के अंतर्गत BPL परिवार से संबंध रखने वाले छात्र छात्राओं को मुफ्त में स्कूल बैग तथा वर्दी प्रदान की जाती है। नेक्स्ट बाबा साहेब अम्बेडकर स्कॉलरशिप योजना। इस योजना के अंतर्गत उच्च शिक्षा प्राप्त कर रहे गरीब छात्रों को छात्रवृत्ति प्रदान की जाती है। नेक्स्ट उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना। ये इम्पोर्टेंट है, उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना।
इस योजना के अंतर्गत किसान लाभार्थी को काम करते समय मृत्यु हो जाने पर उनके लिए 5 लाख रुपए के बीमे का प्रावधान है। कितना? 5 लाख के बीमे का प्रावधान है। तो ये दुर्घटना बीमा है, इसको ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है मुख्यमंत्री समग्र ग्राम योजना, ये भी इम्पोर्टेंट है। मुख्यमंत्री समग्र ग्राम योजना के अंतर्गत दूसरे राज्य के साथ बॉर्डर साझा करने वाले गांवों में मूल सुविधाओं का विकास किया जाता है। नेक्स्ट, विकलांगता शादी प्रोत्साहन योजना। इस योजना के अंतर्गत विकलांग या दिव्यांग जनों को शादी के लिए 35,000 रुपये का अनुदान दिया जाता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, लोक कल्याण मित्र योजना। लोक कल्याण मित्र योजना, इस योजना के अंतर्गत सरकारी योजनाओं को लोगों तक पहुंचाने हेतु कल्याण मित्रों की भर्ती का प्रावधान है। नेक्स्ट, बालिका श्री योजना। इस योजना के अंतर्गत अनुसूचित जाति की बालिकाओं के लिए बीमा सुरक्षा प्रदान करने का प्रावधान है। आगे, उत्तर प्रदेश 3 तलाक पीड़ित अनुदान योजना। ठीक है, 3 तलाक पीड़ित अनुदान योजना। इस योजना के अंतर्गत 3 तलाक से पीड़ित महिलाओं को 6,000 रुपये सालाना अनुदान देने तथा अशिक्षित महिला को स्वरोजगार देने की व्यवस्था की गई है। ठीक है, तो 3 तलाक पीड़ित योजना के अंतर्गत 6,000 रुपया सालाना दिया जाएगा। ठीक है, अशिक्षित महिलाओं को स्वरोजगार देने की व्यवस्था की जाएगी। ठीक है, क्योंकि वो जो है खुद ही जो है अपना रोजगार कर सके, अपना बिजनेस कर सके। अब कुछ अन्य योजनाएं देख लेते हैं हम लोग, जो है फैक्ट पूछता है कभी कभी पुराना। तो ये योजना है प्रारंभ वर्ष और उनसे संबंधित विवरण देख लेते हैं या उद्देश्य देख लेते हैं। तो आवारा पशु योजना, ये 2019 में लागू हुआ। किसानों को प्रति गोवंश पर 30 रुपये प्रतिदिन की सहायता प्रदान करना, ये लेटेस्ट है, आप इसको ध्यान रखिएगा। तो आवारा पशु योजना 2019 से लागू है। किसानों को प्रति गौवंश मतलब प्रति गाय पर या प्रति जानवरों पर 30 रुपया प्रतिदिन की सहायता प्रदान की जाती है। सौभाग्य योजना 2017 से लागू है। ग्रामीण तथा शहरी परिवारों को निःशुल्क तथा अन्य को 500 की छोटी राशि भुगतान पर बिजली कनेक्शन की सुविधा प्रदान करना। ठीक है, तो सौभाग्य योजना ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, संपूर्ण बीमा ग्राम योजना, ये 2017 में लागू हुआ। चिन्हित गांवों को बीमा प्रदान करता है ये। स्वावलंबी ग्राम योजना, स्वावलंबी ग्राम योजना ये 2016 में है, लागू है। गाँवों में मूलभूत आवश्यकताओं को बढ़ावा देना। नेक्स्ट, ग्रामोदय से भारत उदय योजना, ये 2016 में लागू हुआ। ये देश के विकास के लिए गाँवों के विकास को बढ़ावा देना, पंचायती राज को बेहतर बनाना। तो ये आपके लिए महत्वपूर्ण हो जाता है लेखपाल और बीडीओ के लिए। ठीक है, ग्रामोदय से भारत उदय योजना ये 2016 में लागू हुआ। देश के विकास के लिए गाँव के विकास को बढ़ावा देना, पंचायती राज को बेहतर करना। श्री जनेश्वर मिश्र सोलर स्ट्रीट लाइट योजना, ये 2015 में लागू हुआ। ग्राम पंचायतों में सार्वजनिक स्थलों पर सोलर स्ट्रीट लाइट संयंत्र की स्थापना करना। ठीक है, सोलर स्ट्रीट लाइट संयंत्रों का स्थापना करना। मेक इन इंडिया 2014 में ये लागू हुआ था, आप तो ये जानते होंगे, पुरानी योजना है। ठीक है, तो मेक इन इंडिया 2014 में लागू हुआ। देश में विनिर्माण बढ़ाना, गाँव एवं देश को सशक्त बनाना। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। लोहिया ग्रामीण आवास योजना, लोहिया ग्रामीण आवास योजना ये 2013 में लागू हुआ। न्यूनतम आय वाले ग्रामीण परिवारों को निःशुल्क आवास उपलब्ध कराना, न्यूनतम आय वाले ग्रामीण परिवारों को निःशुल्क आवास उपलब्ध कराना। जननी सुरक्षा योजना 2005 में लागू हुआ।
गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले गर्भवती महिलाओं की जांच एवं आर्थिक मदद करना। तो जननी सुरक्षा योजना आपको ध्यान रखना है, 2005 में लागू हुआ था। गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले गर्भवती महिलाओं की जांच एवं आर्थिक मदद करना। स्वयं सिद्ध योजना 2002-3 में लागू हुआ। महिलाओं को स्वयं सहायता समूह गठित करने हेतु प्रोत्साहित करना। फिर है खाद्यान्न बैंक योजना 2002 में लागू हुआ। पंचायत स्तर पर खाद्यान्न बैंक की स्थापना करना। फिर स्वाधार योजना ये 2001-2 में लागू हुआ। महिलाओं को आश्रय प्रदान करना और आत्मनिर्भर बनाना। नेक्स्ट अंबेडकर विशेष रोजगार योजना 1991 में लागू हुआ। रोजगार परक परियोजना स्थापित कर स्वरोजगार के अवसर सृजित करना। ग्रामीणों के पलायन को रोकना एवं स्थानीय संसाधनों द्वारा बहुआयामी योजनाओं का निर्माण करना। नेक्स्ट है कृषि और ग्रामीण ऋण राहत योजना। कृषि और ग्रामीण ऋण राहत योजना ये 1990 में लागू हुआ। ग्रामीण कारीगरों बुनकरों को 10,000 तक बैंक ऋण से मुक्त करना। ठीक है, ग्रामीण कारीगरों बुनकरों को 10,000 तक बैंक ऋण से मुक्त करना। अब जो है थोड़ा सा बचा है, 2 और क्या है, ग्रामीण जलापूर्ति कार्यक्रम ये 1986 में लागू हुआ। 1986 में गाँव में पेयजल व्यवस्था हेतु वित्तीय एवं तकनीकी सहायता। और आखिरी जो है इस सेशन का लास्ट योजना उत्तर प्रदेश का विभेदी ब्याज दर योजना। विभेदी ब्याज दर योजना यह जो है 1972 में लागू हुआ। ग्रामीण क्षेत्रों में आर्थिक रूप से कमज़ोर किसानों की 4% की दर पर वित्तीय सहायता उपलब्ध कराना। ठीक है, ग्रामीण क्षेत्रों में आर्थिक रूप से कमज़ोर किसानों को 4% की दर पर वित्तीय सहायता उपलब्ध कराना। तो इसके साथ ही जो है हमारा उत्तर प्रदेश की योजना कंप्लीट हो गई। इसमें कोई भी योजना छूटा नहीं है। अभी तक जितने भी उत्तर प्रदेश आज़ादी के बाद जो है जितनी भी योजनाएं उत्तर प्रदेश की निकली है, इस वीडियो में सभी योजनाएं सम्मिलित हैं। और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे केंद्र सरकार के सभी योजनाओं को, जो अभी तक जितनी केंद्र सरकार की योजनाएं हैं आने वाले वीडियो में उनको देखेंगे। तो आने वाले वीडियो को देखने के लिए आप हमारे चैनल से जुड़िए। और लेखपाल के परीक्षा के लिए जो है आप जो है टू द पॉइंट मतलब फास्ट अगर तैयारी करना चाहते हैं बहुत जल्दी कम समय में, तो आप जो है हमारे चैनल के साथ जुड़ें। आने वाले 30 दिनों में आपके लेखपाल के पूरे सिलेबस जो है टू द पॉइंट कंप्लीट करा दी जाएगी। जो एग्ज़ाम में आने हैं सिर्फ उतना ही जो है। और मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मैथ्स के भी जो है नोट्स जो है अपना मैं आपसे साझा कर सकूँ। ठीक है, तो आप जो है ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ें। थैंक यू, धन्यवाद।